हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें ऑप्शंस गिवन है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। और असर्शन यहाँ पे क्या गिवन है? हीलियम शोज ओनली अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और रीजन यहाँ पे क्या गिवन है? हीलियम इज अ केमिकली इनर्ट नोबल गैस। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? आइडियल गैस बिहेवियर से जो डेविएशन होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की टर्म्स में, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। और ये किसके इक्वल होता है? जो एक्चुअल मोलर वॉल्यूम होती है, मतलब जो रियल गैसेस की मोलर वॉल्यूम होती है, डिवाइडेड बाई जो आइडियल गैस की मोलर वॉल्यूम होती है। तो अभी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? P इंटू वी इक्वल्स टू nRT। P होता है प्रेशर, V होती है वॉल्यूम, N होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? PVM इक्वल्स टू RT। Vm यहाँ पे क्या हो जाएगी? मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारे पास Vm किसके इक्वल आ जाएगा? RT अपॉन P। तो हमारे पास जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ये किसके इक्वल आ जाएगा? PVM अपॉन RT। अभी क्या होता है? आइडियल गैसेस के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है ये इक्वल होता है 1 के, for ideal gases at all conditions। लेकिन रियल गैसेस के केस में क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होती है या फिर होती है लेस देन 1। ये होता है रियल गैसेस के लिए, या फिर जो नॉन आइडियल गैसेस होती है। अभी ग्रेटर देन 1 कब होती है? जब गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रिपल्जन फैक्टर होता है वो प्रीडोमिनेट करता है। व्हेन रिपल्जन प्रीडोमिनेट्स। और लेस देन 1 कब होती है? जब गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो प्रीडोमिनेट करती है। अट्रैक्शन प्रीडोमिनेट्स। जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? गैसेस के बीच में रिपल्जन फैक्टर डोमिनेट करेगा, जिसकी वजह से गैसेस को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उनको कंप्रेस करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 है, इसका मतलब वहां पे क्या है? अट्रैक्शन है, और वहां पे गैसेस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम के केस में क्या होता है? सिर्फ रिपल्जन डोमिनेट करती है, ओनली रिपल्जन डोमिनेट्स। तो इसकी वजह से जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो होता है ग्रेटर देन 1। जैसे हम ग्राफ देखते हैं, जैसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, यहाँ पे होगा प्रेशर, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इक्वल टू 1 तो होता है आइडियल गैस के लिए। अभी अगर रिपल्जन डोमिनेट कर रही है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा ग्रेटर देन 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिपल्जन डोमिनेट करेगी। और अगर अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो जाएगा लेस देन 1। रिपल्शन। अभी हीलियम के केस में क्या होता है? रिपल्जन डोमिनेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन होती है। हैव पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। क्योंकि जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इक्वल टू 1 होगा तब तो गैस क्या करेगी? आइडियली बिहेव करेगी। अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो भी रियल गैस, और लेस देन 1 होगा तो भी रियल गैस। लेकिन हीलियम के केस में क्या होता है? रिपल्जन होता है। रिपल्जन होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब यहाँ पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मतलब ये आइडियल गैस बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अभी क्या होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2। यहाँ पे क्या होता है? फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल होता है, फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल, मतलब इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। इसीलिए जो हीलियम होती है क्या होती है? इनर्ट गैस होती है, क्योंकि इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं, इसका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। तो यहाँ पे असर्शन क्या गिवन है? हीलियम शोज ओनली अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो असर्शन यहाँ पे करेक्ट है। रीजन यहाँ पे क्या गिवन है? हीलियम इज अ केमिकली इनर्ट नोबल गैस, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो द फाइनल आंसर इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, विच इज ऑप्शन सेकंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।